मुमकिन हुआ। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम मिलकर मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की का सफ़र तय कर सकते हैं। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबे शुरू किए हैं। टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन का शेड्यूल तय। 4 नवंबर को 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। CPEC फेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सलामती के मामलात पर मुशावरत होगी। 8 अरब डॉलर्स की डेवलपमेंट कर्जों पर बातचीत का भी इम्कान है। चाय के एक कप के बदले मुल्क अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल दिया गया। 2001 तक पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क था। इसहाक डार का चीन की तरक्की और आलमी क़यादत के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान भी CPEC के जरिए तरक्की का सफ़र तय कर रहा है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। पाक चीन दोस्ती 7 दहाइयों पर मुहित है। 50% सेनेटर्स पैसे देकर ऐवान में आए। दुनिया की तेज तरीन तरमीम पाकिस्तान में हुई है। क्या अवाम का सबसे बड़ा मसला आईनी तरमीम थी? अवाम को तो पता ही नहीं था कि तरमीम क्या है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कराची बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, तरमीम में चंद बातें ऐसी हैं जो मुल्क में खराबी पैदा करेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 26वीं आईनी तरमीम को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दूर अंदेश इकदाम करार दे दिया। कहते हैं 18वीं तरमीम की तरह 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दूर अंदेशी काबिल रश्क और काबिल तारीफ है। तरमीम को हकीकत बनाने में उनकी क़यादत और लगन बहुत अहम रही। सेनेट और कौमी असम्बली दोनों नामुकम्मल हैं। ऐसी सूरत में आईने पाकिस्तान में कैसे तरमीम हो सकती है? मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी और नाजायज़ है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। हुकूमती इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा। मुल्क में आइन और सुप्रीम कोर्ट की कोई वक़्त नहीं। जो बदमाशी करेगा उससे बदमाशी से बात करेंगे। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमएल वली खान का 2 टोक ऐलान। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, 2018 में फैज़ हमीद ने PTI को सपोर्ट किया। PTI हुकूमत बनने में फैज़ हमीद का किरदार है। बैरिस्टर गौहर को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं। मुल्की इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखेंगे। 27वीं तरमीम बगैर मंजूरी के नहीं लाने देंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब, असद कैसर और सलमान अकरम राजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि ये रियासत का किरदार है। हम सियासी पार्टी हैं, पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी तरमीम के लिए किया गया जुल्म तो चंगेज खान के दौर में भी नहीं चल सकता था। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क इनसे नहीं चल रहा, फौरी नए इलेक्शन कराए जाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वी फोमेन की मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। कर्नल जनरल फोमेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। रूस के नायब वज़ीर दिफा अलेक्जेंडर वी फोमेन की ज़ेर क़यादत आला सतह वफ़द की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुश्तरका फ़ौजी मशकों PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत पर बातचीत। रूस का पाकिस्तान से मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन मुस्तहकम करने, PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत से दिफाई शराकतदारी मुस्तहकम बनाने के अज़्म का भी इयादा। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। पंजगोर में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे।
हमलावरों ने कंपनी की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की मजम्मत, हमले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरंगज़ई में मुसल्लह अफराद की पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि अपर औरंगज़ई के इलाके डबोरी बादाम कले में पोलियो टीम पर हमला किया गया। पोलियो टीम अपने फराइज अंजाम दे रही थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और FC मौके पर पहुंच गई और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने पोलियो वर्कर्स पर हमले को कौम के मुस्तकबिल पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ जंग में एक तवील सफर तय किया है। मासूम बच्चों को पोलियो से बचाने वालों पर हमला नाकाबिल कबूल है। हमलावरों को गिरफ्तार और कटहरे में लाकर सख्त तरीन सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर मुशावरत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस का अहम इजलास कल तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी से सर्कुलर जारी कर दिया गया। जजेस जाती हैसियत में हाजिर हों। दीगर बेंचेस के जज वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे। पाकिस्तान में 2 करोड़ 65 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है और सरमायाकारों को अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत नाकाम हो गई। हुकूमत बचाने के लिए आइन साजी की जा रही है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हुकूमती पॉलिसियों पर भड़क उठे। कहते हैं, हुकूमत में कौन होगा इसका फैसला अवाम को करना चाहिए। मुझे पता है अवाम महंगाई की वजह से कितनी मुश्किल में है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वोट को कुर्बान किया। जहां मुल्क के वक़ार की बात आई, हमने हमेशा मज़बूत किरदार अदा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तकरीर से खिताब। कहा, तालीम और सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से माजी में हुकूमतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। सिंध में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि हयाताबाद में कारखाने में आग लगी। अफसोस से कहना पड़ता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मयार के मुताबिक नहीं था। रेस्क्यू की गाड़ियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई। कैदियों को छुड़वाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल होना अच्छी बात नहीं है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस वैन से मुबैना तौर पर फरार। PTI के 86 मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने PTI के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर समाअत की। मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद थे। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI और 4 उम्मीदवारों ने अलग-अलग नजरसानी अपीलें दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की सदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। दरखास्त में मौक़िफ़। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब, FIA और विफाक और सूबाई हुकूमतों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी। अली अमीन गंडापुर का पहले धमकियां देना, जुलूसों से गायब होना और फिर नमदार होना, ये सब मामूल की कार्रवाई नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पैगाम में इंकशाफ। कहते हैं कि पंजाब को खैरबाद कहकर वज़ीर आला हाउस पेशावर में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। प्राइवेट स्कूलों के हवाले से सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। निजी स्कूल माहाना और दाखिला फीस के अलावा इजाफी फीस वसूल नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन जारी। तमाम इजाफी फीसें गैर कानूनी तस्वुर की जाएंगी। प्राइवेट स्कूल इजाफी फीस ले तो सिंध हुकूमत से राब्ता किया जाए। सिंध हुकूमत की सख्त वार्निंग।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिए गए। मोनिस इलाही के शरीक मुलजिम के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को फिर धमकी, वीडियो जारी कर दी। कहते हैं बानी PTI के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है, जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। बानी PTI की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। MD कैट इम्तिहानात के खिलाफ दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट लेने की हिदायत की। PMDC रिपोर्ट के मुताबिक MD कैट पेपर्स में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। शादी की तकरीबात में ख्वाजा सरा और खवातीन के डांस और बदसलूकी के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में पेश। करारदाद पंजाब असेंबली में खातून रुकन हमीदा मियाँ ने पेश की। किसी मुआशरे में तकरीबात मुआशरती और सकाफती तालीमात की आइनादार होती हैं, हुकूमत इस पर फौरी पाबंदी आयद करे। करारदाद का मतन। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मानसहरा में सड़क पर फिसलन के बायस बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर बस गिलगित से रावलपिंडी आ रही थी। बस हजारा मोटरवे पर ड्राइवर से बेकाबू होकर उल्टी। मुल्क के दूसरे बड़े शहर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर आज भी बरकरार। हिफाजत इकदाम न करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों का शहर में दाखिला बंद। ट्रैफिक पुलिस का कहना है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद कर दिया है। रवा माह के दौरान धुआं छोड़ने वाली 780 गाड़ियों को तहवील में लिया गया। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। खिलाफ वर्जी करने पर हुकूमत का सख्त एक्शन। वज़ीर आला पंजाब की स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जंगी बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत। काले धुएं वाली गाड़ियां, चिमनियां बंद, फसलों की बाकियात जलाने पर भी पाबंदी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। एशियाई तरक्याती बैंक माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ पर पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी देगा। सदर ADB का कहना है पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस सालाना $2 अरब का नुकसान हो रहा है। महंगाई के मारे आवाम के लिए मजीद मुश्किलात। घरेलू गैस सारिफीन के लिए कीमतों में 64 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्दन को 20 अरब रुपए से जायद कमी का सामना। ओगरा को दरखास्त जमा करा दी। घरेलू सारिफीन को रवा माली साल के दौरान RLNG पर मुंतकली के लिए सुई नॉर्दन को 163 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए लागत की मद में अदा करने होंगे। दरखास्त का मतन। लबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुंतखब कर लिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने सीनियर रहनुमा शेख नईम कासिम को आर्जी सरबराह बनाया था। सरबराही के लिए नामजद रहनुमा हाशिम सफीउद्दीन इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। इजराइल अपनी हरकतों से बाज ना आया। एक बार फिर ईरान के नए सरबराह को मारने का दावा कर दिया। इजरायली वज़ीर दिफा योआफ लोगान की हिजबुल्लाह के नए सरबराह नईम कासिम को भी निशाना बनाने की धमकी। कहा कि आर्ज़ी तकर्रुरी है, ज्यादा देर तक नहीं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बानी PTI से मुतल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल हो गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरियत में हिस्सा लेने और उनकी बुनियादी आज़ादियों को बरूए कार लाने का हक शामिल है। चेयरमैन PCB से वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कप्तान और नायब कप्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि कौम आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है।
चेयरमैन पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे। 36 साला मैथ्यू वेड ने अपने 13 साला करियर में 36 टेस्ट मैच, 97 वनडे और 92 T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। और दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए सपोर्ट स्टाफ का ऐलान।